नमस्कार, डेली हार्ट में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एनसीईआरटी की एक कविता आम की टोकरी को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। इस कविता में 6 साल की बच्ची आम बेच रही है और कुछ लोगों का कहना है कि ये कविता बाल मजदूरी को प्रोत्साहित करती है। वहीं कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि इसमें जो शब्द हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं है, द्वि-अर्थ लगाकर वो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कुछ इस कविता का समर्थन भी कर रहे हैं। इस कविता को आईएएस ऑफिसर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था और जिस पर रीट्वीट भी काफ़ी किए जा रहे हैं। आइए पहले आपको ये पूरी कविता दिखा देते हैं कि इस कविता में ऐसा क्या है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें है आम चूसना। एनसीईआरटी की किताब में छपी इस कविता को लेकर खासा विवाद है। यह कविता कक्षा 1 की रिमझिम नाम की किताब में पढ़ाई जाती है। तीसरे चैप्टर में छपी इस कविता का शीर्षक आम की टोकरी है और एक पक्ष इस कविता में प्रयोग किए गए शब्द जैसे छोकरी, चूसना, दाम इत्यादि के कारण द्विअर्थी और बाल मजदूरी को बढ़ावा देने वाली नज़र से देख रहा है। वहीं दूसरे पक्ष में इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा है। इस कविता के नीचे कुछ और बातें भी लिखी हैं। मसलन लिखा है कि बच्चों से बात करें और पूछें कि वो ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो स्कूल जाने की जगह बाल मजदूरी कर रहा है। अगर हाँ तो उन्हें बताएं कि वो कैसे इन बच्चों की मदद कर उन्हें स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से इस कविता में बच्ची लोगों के बीच आम बेचने का अभिनय कर रही है, उसी तरह बच्चों से भी अलग अलग चीज़ें खाने का या बेचने का अभिनय कराया जाए। छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण ने इस कविता पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा है, यह किस सड़क छाप कवि की रचना है, कृपया इसे पाठ्य पुस्तक से बाहर करें। इस कविता पर जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा ने भी सवाल उठाए हैं। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक तरफ हम हिंदी भाषा के गिरते स्तर और हो रही उपेक्षा पर हाय तौबा मचाते हैं और दूसरी ओर इतने निम्न स्तर की रचना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देते हैं। ऐसी रचना को निश्चित ही पाठ्यक्रम में नहीं रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य की भाषा उसकी पहचान होती है। इस कविता को लेकर लोग कह रहे हैं कि यह कविता द्विअर्थी और बच्चों को बिगाड़ने वाली है। मसलन आज वे छोकरी शब्द सीखेंगे और फिर बड़े होकर युवा लड़कियों को छोकरी ही कहेंगे। इस कविता पर हुए विवाद पर एक दूसरा पक्ष भी है जो इसे एकदम सहज और बच्चों के लिए उपयुक्त कविता मानता है और बड़ों की दिमागी सोच के बारे में बताते हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।